तानि देव सवितुरितानि परासुव यद्भद्रं सन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त की व्याख्या में प्रविष्ट हो रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं और मंत्र दृष्टा ऋषि मेधातिथि कांड है, छंद गायत्री है और इसमें 5 देवता हैं। 5 देवता में 4 पुरुष देव हैं और एक देवी है। तो 9 मंत्रों में जो अस्तुत देव हैं वो ब्रह्मणस्पति, इंद्र, सोम, सदस्पति और दक्षिणा देवी। अब हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या करेंगे। ऋषि जैसा भी बताया गया है वैसे हैं। इसका शीर्षक होगा शुभ कर्मी को भगवान संरक्षण दे। तो इसमें जो देव हैं वो ब्रह्मणस्पति हैं। तो पहले देव के विषय में हम थोड़ा सा जान लें। ब्रह्मणस्पति अभी तक इसी मंत्र में आए हैं। तो ब्रह्मणस्पति में ब्रह्मणपति, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है वेद भी होता है, परब्रह्म भी होता है और ब्राह्मण से भी उसका संबंध है। तो ब्रह्मणपति का अर्थ हो सकता है ब्रह्मांड नायक भी हो सकता है। वेद और विद्वानों के संरक्षक देव भी कहे जा सकते हैं और कुछ विद्वानों ने, सायणाचार्य आदि ने ब्रह्मणस्पति को बृहस्पति भी कहा है। बृहस्पति का भी अर्थ हुआ कि जो सबसे बड़ा पति हो, स्वामी हो, रक्षक हो। बृहस्पति विद्वान का भी पर्याय है और बृहस्पति एक ग्रह का भी नाम है। वो ग्रह सौर मंडल का, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस मंत्र का जो शीर्षक है वो जैसे कहा जा चुका है, शुभ कर्मी का रक्षण बृहस्पति करें। तो मंत्र को हम पढ़ लें, उसका पाठ कर लें। सोमानं शरणं कृहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं य औषिजः। इस मंत्र को 2 प्रकार से व्याख्या किया जा सकता है। सायणाचार्य ने व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप में शब्दों को देखकर उसकी व्याख्या की है और कुछ अन्य भाष्यकारों ने विशेषण परक शब्द को प्राधान्य दिया है। तो हम दोनों प्रकार से मंत्र के अर्थ को देखेंगे। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पर आधारित अर्थ को देखें।
तो देवता ब्रह्मणस्पति हैं, उनका संबोधन है ब्रह्मणस्पते। हे ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मणस्पति देव, सोमानम मैंने सोम यज्ञ करने वाले यजमान, प्रियावान, शरणम माने प्रसिद्धि, कृणि ही माने करो। तो सोम यज्ञ करने वाले ऋतुजी यजमान यज्ञकर्ता की रक्षा करो ब्रह्मणस्पति, हे ब्रह्मणस्पति नाम के देवता। कक्षीवंतम यह औषिज, यह विशेषण है जो यज्ञ करने वाले हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, और साथ साथ कुछ विशिष्ट नामों के साथ इसका संबंध है। कक्षीवंतम, कक्षीवान एक ऋषि थे, वैदिक ऋषि थे, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी और वो औषिज थे। पिता के नाम से भी पुत्र का नाम होता है, तो उषिज एक ऋषि थे, उनके पुत्र होने से जो कक्षीवान थे वो औषिज कहलाते थे। तो कक्षीवंतम यह औषधम, यह माने यह जो कक्षीवान जो उषिज ऋषि के पुत्र हैं उनकी तरफ कीर्तिवान हो। तो अब हम इसका अर्थ जाने कि हे ब्रह्मणस्पति देव, आप सोम यज्ञ करने वाले यजमान को वैसे ही शरणम माने यश कीर्ति प्रशंसा दो जैसे कि तुमने दी थी उषिज पुत्र कक्षीवान ऋषि को। तो उषिज पुत्र कक्षीवान ऋषि जो बड़े ख्याति प्राप्त किए थे, उनकी भांति ही यज्ञ करने वाले यजमान को आप ख्याति दो, प्रसिद्धि दो, यह प्रार्थना है। दूसरा, इन शब्दों का जैसे कक्षीवंतम का और औषिजा का हम विशेषण से भी अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि हर शब्द का संस्कृत में कोई कोई अर्थ होता है, निरर्थक नहीं होता, और वो विशेषण परक होता है। आज तो वो नियम नहीं है, लेकिन पहले जो नामकरण होता था वह पुरुष की विशेषताओं को लेकर के होता। तो कक्षीवंतम कहते हैं, कक्षीवान शब्द है जो शक्तिशाली हो, शक्तिशाली को कक्षीवान कहते हैं। और औषिज कहते हैं, उषिज माने तेज, औषिज माने तेजवान। तो हे ब्रह्मणस्पते, हे वेदों और वेदज्ञ विद्वानों के रक्षक परमेश्वर, सोमानम माने सोम यज्ञ करने वाले यजमान की आप रक्षा करो, और शरणम उसको प्रसिद्धि दो, उसका यश विस्तार करो, और उसे कक्षीवंतम, उसे आप जो है वह तेजस्वी बनावे और शक्तिशाली बनावे, और शक्ति संपन्न, और कक्षीवंतम जो है वो बलशाली बनावे। मतलब इसका एक हम एक प्रवाह में अर्थ इस प्रकार से कह सकते हैं कि हे वेदों और वेदज्ञ विद्वानों के रक्षक परमेश्वर, शुभ कर्म रूपी यज्ञ करने वालों
जो तेजस्वी है उन्हें तुम प्रसिद्ध दो, वे स्वयं कुशल वक्ता बने, उपदेष्टा बने, उन्हें बलशाली करो और उनको सब प्रकार से समर्थ बनाओ। यानी जो शुभ कर्म करता है वे सब प्रकार से संपन्न, बलवान और सक्षम कुशल वक्ता बने। तो ब्राह्मणस्पति हैं, वो वेद के और विद्वानों के रक्षक हैं, इसलिए विद्वान बने जो शुभ कर्म यज्ञ कर रहा है, और साथ साथ वक्ता भी बने, शक्तिशाली भी बने, क्योंकि विद्वानों के पास वाणी बल होता है और उसी से वो समाज के लोगों में सुधार करता है, उनको अपने आचरण से प्रभावित करता है, अपने वाणी बल से उनमें सुधार लाता है और इन्हें प्रेरणा देता है। इसलिए आप उन्हें कुशल वक्ता बनाओ, यशस्वी बनाओ और बलशाली बनाओ। बलशाली तो हर स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि निर्बल को कोई नहीं पहुंचता, दुर्बल हो दैवघात का। तो उसको आप बलशाली बनाओ और तेजस्वी बनाओ। तेज वो गुण होता है जो कि बरबस छा जाता है लोगों के ऊपर। तमाम लोग हैं, बात कहते हैं, कोई चिंता नहीं है, लेकिन तेजवान अपने तेज से इस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर देता है कि उसकी बातें सब बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसलिए बल के साथ तेज का यानी तीव्रता का, प्रभावशाली होने का गुण भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ऋषि ने, जो विद्वान वर्ग हैं, उनके कल्याण की कामना की है और उस व्यापक परमेश्वर से, जिसको बृहस्पति कहा गया है, उससे वो उन्हें वक्तृत्व की शक्ति और भुजाओं में शारीरिक शक्ति देने की और उन्हें तेजवान बनने की प्रार्थना की है, कामना की है। इसका हम पद्य रूपांतरण देखें। वेदों के रक्षक ईश प्रवर, वेदों के रक्षक ईश प्रवर, उसकी रक्षा करना भगवन, करके सक्षम सब भांति, सकल बाधाओं को हरना भगवन। शुभ कर्म यज्ञ करता है जो, तेजस्वी जो ज्ञानी महान, जिसको विद्याओं वेदों का आलोक पूर्ण है गहन ज्ञान, वाणी बल से संपन्न कुशल वक्ता उपदेष्टा, उसे करो अन्यायी डिगा न सके, उसे बाहों में बलियों प्रबल भरो, उसकी मेधा में बाहों में अतुलित ऊर्जा भरना भगवन। वेदों के रक्षक, वेदों के रक्षक ईश प्रवर, उसकी रक्षा करना भगवन, उसकी रक्षा करना भगवन। आत्मन सुधी श्रोताओं, अब हम इस सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या करेंगे। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि काल, छंद गायत्री है और देवता बृहस्पति है। इस मंत्र का शीर्षक होगा कि देव बृहस्पति अनुग्रह करें। तो मंत्र पहले देख लें। यो रेवान योगमीवः वसुवित पुष्टिवर्धनः तनः शिषत्तु व्याकुरः। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त के दूसरे मंत्र में बृहस्पति देवता से अनुग्रह की प्रार्थना की गई है। पहले उनके विशेषणों को बताया गया है, उनके गुणों का
गान किया गया है, फिर उनसे अनुग्रह की प्रार्थना की गई। यह माने जो देव, यहाँ पर बृहस्पति के लिए आया है, जो ब्रह्मस्पति देवता रेवान, रेवान कहते हैं धनवान, संपत्तिशाली, समृद्धवान। कई बार कहा जा चुका है रे धन राय, और रेवान माने धन वाला, धनी, समृद्ध। तो वे ब्रह्मस्पति देव जो कि रेवान है, समृद्धशाली हैं, और यह जो अमीवह, अमीव कहते हैं रोग को, हा माने हंता, जो अमीव के रोग के नाशक, और वे कैसे हैं? वसुवित, वसु कहते हैं धन को, वित्त माने ज्ञाता, धन कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार का है, कितना है, आज बातों के जो पूर्ण जाता है वे वसुवित। तो ब्रह्मस्पति देव में वसुवित्ता भी है, वे धन वैभव कहाँ है, किस प्रकार का है, इसको भली प्रकार से जानते हैं। तो वसुवित हैं, और कैसे हैं? पुष्टिवर्धन, पुष्टि माने पोषण, पुष्टि बलवत्ता के, वर्धन माने बढ़ाने वाले। और कैसे हैं? तुरह, यह तुरह, यह तुरह हो गया, यह तुरह, जो तुरह माने तीव्रता से कार्य सिद्ध कर देने वाले। तो वे शिशक्तु नह, शिशक्तु नह माने हमारी, शिशक्तु माने रक्षा करें, वे हमें सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें। तो सुरक्षा उसी से मांगी जा सकती है जो कि सक्षम हो, और क्षमता कई भागों में बटी होती है, लगभग सभी क्षमताओं का इसमें कथन कर दिया गया है। वे जो बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव आप पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, वे देवान है, सबसे पहले है मनुष्य में समृद्ध हो, समृद्धशाली हैं, और कैसे हैं? तो रोग हंता है, रोग तरह तरह के हैं, शारीरिक रोग भी है, मानसिक रोग भी हैं, तो समस्त रोगों के हरण करने वाले तमाम गुण में। और कैसे हैं? वसुवित, तमाम प्रकार के धनों से परिचित हैं, जो परिचित होगा वही तो धन को कहीं बता सके। और वे कैसे हैं? पुष्टिवर्धन, शरीर में पुष्टि लाने वाले हैं। देखिए ये सभी गुण, ये पुष्टिवर्धन जो है वो जब तक नहीं होगा शरीर में, तब तक लाख मिल जाए, लेकिन कहां तक कोई हमारे पास पहुंचा रहेगा? हमें कुछ अपने में भी तो सामर्थ्य होनी चाहिए। इसलिए पुष्टि वर्धन का भी होना आवश्यक है, और उस पोषणदाता से पुष्टि भी मांगी गई है, धन भी मांगा गया है, रोग हारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर भी मांगी गई है, और वैभव भी मांगा गया है। और एक चीज और उनमें एक गुण है तुरह, तुरह हमारे त्वरित तो कार्य सिद्ध करने वाले, यानी टाल मटोल नहीं, फिर अब आना तब आना नहीं। ये भी बड़ा भारी गुण है जो कि देवों में होना चाहिए, टाल मटोल नहीं, तुरह तुरंत कार्य को सिद्ध कर देने वाले हैं। तो ऐसे समर्थ देव शिशक्तु न हम लोगों को शिशक्तु माने संरक्षण दें, हम लोगों का कल्याण करें। तो इस प्रकार से प्रार्थना बृहस्पति देव की हुई है। इसका एक सामान्य हम और देते हैं, वेद और विद्वानों का रक्षक परमेश्वर संपत्तिशाली है, रोग नाशक है, धनदाता है, और पुष्टिवर्धक है। वह कार्यों को शीघ्र ही सिद्ध कर देने वाला है। ऐसा वो हम भक्तों पर अनुग्रह करे। ये तो सामान्य अर्थ हो गया। अब इसका हम छंद परक रूप भी देख लें। वह ईश्वर हम पर कृपा करे, वह ईश्वर हम पर कृपा करे जो वेद और विद्वानों की रक्षा
को करने वाला है, जो वेद और विद्वानों की रक्षा को करने वाला है, जो है अतुलित वैभवशाली, सुख संपत्ति भरने वाला है, जो रोग शोक नाशक समस्त पोषण करता, धन दाता है, अति सत्वर सिद्ध प्रदाता है, त्राता है, भाग्य विधाता है, अति शीघ्र सिद्ध दे, अति शीघ्र सिद्ध दे, वृद्धि करे, सब रोग शोक दुख द्वंद्व हरे, वह ईश्वर हम पर कृपा करे, वह ईश्वर हम पर कृपा करे। प्रियात्मन वेद प्रेमियों, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या को प्रस्तुत करेंगे। इस मंत्र विस्तारी से हैं, मेधातिश कालु और छंद गायत्री है, देवता ब्रह्मणस्पति है। इस मंत्र का शीर्षक है कि देव ब्रह्मणस्पति दुष्ट उपद्रवियों से रक्षा करें। मंत्र इस प्रकार से है, मानः संशो अरुषो धूर्ते परं मर्तस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। ब्रह्मणस्पते संबोधन है, हे ब्रह्मणस्पति देवता, मानः संशः अरुषो, अरुषो मर्तस्य, अरुषो कहते हैं जो निर्दय है, क्रूर है, कपटी है, दुष्ट है, उपद्रवी है, उनको अरुषा कहते हैं। तो अरुषा मर्तस्य, जो उपद्रवी मनुष्य हैं, उनकी धूर्ति माने धूर्तता, प्रणन माने नष्ट हो, मर्तस्य माने मनुष्य की, तो उस मनुष्य की जो कि धूर्त है और जो निर्दय है, क्रूर है, उसकी क्रूरता और निर्दयता नष्ट हो। मां न संशय, वो मुझ तक पहुंच ही न सके। मां माने मत, ना माने नहीं, संशय माने वो मुझको छू तक न सके, मुझ तक पहुंच न पावे। और इस प्रकार से आप हे ब्रह्मस्पति देव, न रक्ष, राह, ना का राह हो गया है, हम लोगों की रक्षा करो। इस प्रकार से हे ब्रह्मस्पति देव, आप हम सबकी रक्षा करो। क्या करके रक्षा करो? कि जो क्रूर हैं, निर्दय हैं, धूर्त हैं, उनकी धूर्तता नष्ट हो और वे हम तक पहुंच ही न पाए, और यदि पहुंच जाते हैं तो उनसे भली विधि हमारी रक्षा करो। तो धूर्त बड़े भगवान न करे दुष्टों से पाला पड़े, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जन देह विधाता। तो दुष्टों का संग बड़ा दुखदायी होता है, इसलिए हमें दुष्टों की छाया तक न छू जाए, ताकि हम अपने सत्कर्म में संलग्न रहे। तो इस प्रकार से शब्दार्थ संक्षिप्त में हो गया। एक स्वर में हम इसके भावार्थ को जान लें। हे अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मन, क्रूर, कपटी और उपद्रवी धूर्त मनुष्यों की धूर्तता नष्ट, वे हम तक पहुंच ही न सके। तुम उनसे हमारी रक्षा करो, यदि वे किसी प्रकार से पहुंच जाते हैं तो इस प्रकार से सामान्य अर्थ बोध के बाद अब हम उसके पद्यात्मक व्याख्या देखें। ब्रह्मांड के विधायक
ब्रह्मांड के विधायक नायक निखिल जगत के, सुन लो समर्थ स्वामी इतनी विनय हमारी। सुन लो समर्थ स्वामी इतनी विनय हमारी। जो क्रूर और कपटी हिंसक उपद्रवी हैं, जो क्रूर और कपटी हिंसक उपद्रवी हैं, जो हो नष्ट धूर्तता की उनकी कुचाल सारी। हो नष्ट धूर्तता की उनकी कुचाल सारी। उनके उपद्रवों से रक्षित हमें बनाओ। उनके उपद्रवों से रक्षित हमें बनाओ। छाया न छू सके वे, छाया न छू सके हो, ऐसी कृपा तुम्हारी। छाया न छू सकेंगे हो, ऐसी कृपा तुम्हारी। ब्रह्मांड के विधायक नायक निखिल जगत के, सुन लो समर्थ स्वामी इतनी विनय हमारी। सुन लो समर्थ स्वामी इतनी विनय हमारी। प्रियात्मन सुधी श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत होगी। इस मंत्र के ऋषि जो है वो मेधातिथ काण्व है, छंद गायत्री है और इसमें 3 देवता है, इंद्र, बृहस्पति, सोम। तो इन तीनों देवताओं की सम्मिलित स्तुति इसमें चलेगी। इस मंत्र का शीर्षक है कि देवों से रक्षित का कोई बिगाड़ नहीं सकता है कुछ। मंत्र इस प्रकार से है, सघा वीरो नरिष्यति यमिन्द्रो बृहस्पते सोमो हिनोति मर्त्यम। तो सघा, स माने सह, वह कौन? जो इन देवत्रय का कृपा पात्र है। वो घ माने निश्चय ही, वीरो माने वीर बन जाता है। जब किसी समर्थक का सानिध्य मिलता है तो जो है वह सभी वीर बन जाते हैं। सत्कर्मी है तो उसका कहना ही क्या है। तो स माने वह पुरुष या साधक घ निश्चय ही बलवान हो जाता है, वीर हो जाता है। न निश्चय कभी वो क्षीण नहीं होता है। ऋष्यति जैसे आज भी शब्द बोलते हैं, रिसा रहा है, रिसारा माने टपक रहा है, जो टपके तो क्षीण हो जाएगा। तो संभवतः ऋष्यत से ही रिसाना, रिसना जो टपकना हो उस शब्द निकला होगा। तो सह न ऋष्यति, वो व्यक्ति कभी क्षीण नहीं होता है। वो व्यक्ति कौन है? यम, जिसको इंद्रो देवता इंद्र और बृहस्पति देवता और सोमो माने सोम देवता जिसकी रक्षा करते हैं, वह हिनोति माने वृद्धि प्राप्त करता है। मर्त्यम माने मनुष्य। तो वह मनुष्य निरंतर वृद्धि प्राप्त करता जाता है, न ऋष्यति कभी क्षीण नहीं होता है और वह निश्चय ही संसार में वीर बन जाता है। तो उसको हम सामान्य देख सकते हैं कि जिस मनुष्य को इंद्र, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान बृहस्पति और सोम देवता उत्कर्ष प्रदान करते हैं, उस वीर का अपकर्ष या विनाश कभी नहीं हो सकता है। देखिए, ये तो बहुत प्रचलित बात है कि जाको राखें साइया मार न सके है कोई और बाल न पाता कर सके जो जग बैरी कोई। और भी तमाम बातें कही गई हैं कि सिंह की चापी सके जगत तासु बड़ रखवार रमापति जासु। तुलसीदास जी का कथन है
उस व्यक्ति की सीमा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, जिसके रक्षक रमापति भगवान है। तो वही चीज है कि जो जिसके तीन देवता सहायक होंगे उसकी रक्षा होगी, और उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है, उसको क्षीण कोई नहीं कर सकता है। वो निश्चित ही इतना शक्ति संपन्न हो जाएगा कि स्वयं दुष्टों का सामना करने की शक्ति से संपन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ हुआ कि जिस मनुष्य को इंद्र अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान और सोम देवता उत्कर्ष प्रदान करते हैं, उस वीर का कष्ट या विनाश नहीं हो सकता है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो हम देख लें कि इंद्र इसे है देवता, तो इंद्र जो है संगठन के देवता है, शक्ति के देवता है। तो संगठन शक्ति भी रहेगी उस व्यक्ति के पास, सहायक भी रहेंगे। और जो है वो बृहस्पति देव है, वो विद्वानों के रक्षक है। तो जो विद्वान होगा वही तो विद्वानों की विशिष्ट रक्षा कर सकेगा। तो बृहस्पति देव मार्गदर्शन करेंगे अपनी दूरदर्शिता से। तो संगठन हो, कोई मार्गदर्शक हो, दूरदर्शिता हो, और सोम जो है पोषण प्रदायक देवता है, और साथ साथ पोषण होता है। इस तरह से समृद्धियां और शक्तियां बढ़ती है। तो ये तीनों दो जो याद किए गए हैं वो इसलिए याद किए गए हैं इंद्र के द्वारा संगठन बल प्राप्त हो, बृहस्पति देव द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहे, और सोम देवता द्वारा पोषण शक्ति मिलती रहे। इस प्रकार से हम आराधक अस्तोता इतने बलवान हो जाएंगे, इतने समर्थ हो जाएंगे कि कोई हमारा संसार में बाका नहीं कर सकेगा, दुष्ट शक्तियां हमारे निकट तक फटक नहीं सकेंगी। तो इस प्रकार से इसे एक सरल व्याख्या प्रस्तुत कर दी गई। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। उसको न घटा सकता कोई जिसको भगवान बढ़ाते हैं, उसको न घटा सकता कोई जिसको भगवान बढ़ाते हैं। कोई न उखाड़ सके उसको जड़ जिसकी नाथ जमाते हैं, जड़ जिसकी देव जमाते हैं। वे इंद्र सोम सर्वेश्वर हरि रक्षक जो सकल सृष्टि के हैं। कोई न गिरा सकता उसको जिसको ये देव उठाते हैं, जिसको ये देव उठाते हैं। उसका उत्कर्ष सदा होता, उसका उत्कर्ष सदा होता, अपकर्ष न होने पाता है। कोई न बिगाड़ सके उसको जिसको भगवान बनाते हैं, जिसको भगवान बनाते हैं। उसका न घटा सकता कोई, उसको न घटा सकता कोई जिसको भगवान बढ़ाते हैं, जिसको भगवान बढ़ाते हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 18वें सूक्त के 5वें मंत्र पर दृष्टिपात करेंगे, उसे व्याख्यायित करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेघातिष्कान, छंद गायत्री है, और इसके देवता ब्रह्मणस्पति के अतिरिक्त 3 और हैं। ब्रह्मणस्पति, इंद्र, सोम और दक्षिणा देवी। तो ये देव रक्षा करें, यानी शुभ कर्मियों का संरक्षण उक्त दिव्य शक्तियां करें। यह इस मंत्र का शीर्षक होगा। मंत्र इस प्रकार से है। त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इंद्रमर्त्यं दक्षिणापात्वहंसः, दक्षिणापात्वहंसः। तो दक्षिणापात्वहंसा, पात्वहंसा है पात्वहंसा। पात माने रक्षा करो, अहिंसा माने पाप से। पात्वहंसा यह संयोगी आप हुआ हो गया। पात्वहंसा, अहंस माने पाप से पाप रक्षा करो।
कौन? तुम ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मणस्पते, तुम रक्षा करो पाप से, और तुम्हारे साथ इस संरक्षण में और कौन रहे? सोम देव रहे, इंद्र देव रहे और दक्षिणा देवी रहे। मर्त्य कहते हैं मनुष्य को। त्वम तम, इसको हम इस प्रकार से देखें अन्य पर, त्वम तम मर्त्यम, तुम उस मर्त्य की, यज्ञकर्ता मनुष्य की, हे ब्रह्मस्पति रक्षा करो, और तुम्हारे साथ सोम और इंद्र और दक्षिणा देवी भी पापों से रक्षा करें। तो हे ब्रह्मांड नायक भगवान, तुम उस मनुष्य को पीड़क पाप से बचाओ, और सोम इंद्र देवता तथा शुभ कर्मों में नियोजित करने वाली दक्षिणा देवी भी उस पुरुष की पाप से रक्षा करे। तो इस प्रकार से पाप रक्षा की प्रार्थना की गई है, क्योंकि पाप पीड़ा को होता है। वास्तव में पाप ही पीड़ा देता है। इस पर हम थोड़ा विचार कर लें। जैसे महात्मा गोस्वामी जी बड़े अनुभवी थे, संत थे, उन्होंने कहा है कि नहीं को कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। कोई किसी को न दुख देता है न सुख देता है, अपना ही कर्म सुख दुख बनकर के आगे खड़ा हो जाता है। तो कर्म सत्कर्म शुभ देता है, दुष्कर्म अशुभ देता है, कष्ट देता है, पाप पीड़क होता है। तो शुभ कर्म तो फल देगा ही, इसलिए उसके विषय में इस मंत्र में अधिक बात नहीं कही गई है। केवल प्रार्थना की गई कि पाप जो पीड़क होता है उससे हमारी रक्षा करें, और उस रक्षण में ब्रह्मणस्पति देवता के साथ बृहस्पति देवता या ब्रह्मांड नायक देवता के साथ संगठन शक्ति के देवता ऐश्वर्यवान इंद्र आए, और सोम जो कि पुष्टि देते हैं, आनंद देते हैं, वे भी आवे, और दक्षिणा देवी भी आवे और हमारे पाप से रक्षा करें। तो दक्षिणा आप जानते हैं, जो दान के पश्चात दक्षिणा दी जाती है उसका बड़ा महत्व होता है। कहीं पर कहा गया है कि वो जगह सिद्ध नहीं, अदक्षिणा, बिना दक्षिणा वाला यज्ञ सिद्ध नहीं होता है। तो दान के साथ दक्षिणा का होना आवश्यक है। आज कन्यादान होता है तो उसके साथ दक्षिणा जो दी जाती है उसका बड़ा महत्व है। अगर दहेज न मिले तो फिर हल्का पड़ जाता है दान। तो कहने का मतलब दान के साथ दक्षिणा का होना आवश्यक है। दक्षिणा जो है दक्ष शब्द से भी संबंधित है, क्यों दक्षता जाती है, क्योंकि दक्षिणा पाने वाला दान पाता है, उसके बाद जब दक्षिणा पा जाता है तो आशीर्वाद देता है प्रसन्न होकर। तो इसलिए दक्षिणा का बड़ा महत्व है। तो दक्षिणा का मानवीकरण है, देवी ये मानवीकरण तो अगर एक दृष्टि देखें तो सबका है, क्योंकि शक्ति का कोई स्वरूप है नहीं, अंत पर उसका मानवीकरण किया जाता है उसके निकट आने के लिए। यह एक कथन की शैली है। फिर ऋग्वेद तो काव्य भी कहा गया है। तो कहने का मतलब ये शैली है, हमको शैली पर भी ध्यान देना होगा। तो कहा गया है इस मंत्र में, हे ब्रह्मांड नायक भगवान, तुम उस मनुष्य को पीड़क पाप से बचाओ, और सोम इंद्र देवता तथा शुभ कर्मों में नियोजित दान दक्षिणा भी आवे और पापों से उस यज्ञकर्ता की रक्षा करें। ये सामान्य व्याख्या हो गई। अब इसके छंदोबद्ध रूप का दर्शन हम करेंगे। ब्रह्मांड के विधायक नायक निखिल जगत के, ब्रह्मांड के विधायक नायक निखिल जगत के, हे नाथ उस मनुज को पापों से तुम बचाओ, हे नाथ उस मनुज को पापों से तुम बचाओ। करता उपासनाएं सत
कर्मशील है जो उस कर्मवीर को तुम रक्षा करो कराओ। शुचि सोम इंद्र एवं जो द्रव्य दक्षिणा का, शुचि सोम इंद्र एवं जो द्रव्य दक्षिणा का रक्षा करें सभी मिल, यह प्रेरणा जगाओ। रक्षा मिले सभी, रक्षा करें सभी मिल, यह प्रेरणा जगाओ। ब्रह्मांड के विधायक नायक निखिल जगत के, हे नाथ उस मनुज को पापों से तुम बचाओ। हे नाथ उस मनुज को पापों से तुम बचाओ।